नेतागिरी में भी उतर जाएं। तमाम डॉक्टर लोग नेता बने हैं, चाहे हर्षवर्धन हो दिल्ली में, है ना। कई डॉक्टर बाद में नेतागिरी करने लगे तो आकाश हो सकता है उधर भी चले जाएं, क्योंकि अभी ये बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। अभी बोलेंगे, आप देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने तो देखा है इनको बोलते हुए, तो आप भी देखिएगा। वो एक स्टेथोस्कोप शुरुआत हम ही लोग करते हैं और तालियां बजते रहनी चाहिए। पांडे, मैं बार बार कहता हूं, पांडे क्लासेस है तो भरोसा है, और पांडे क्लासेस का सपना हर घर से डॉक्टर इंजीनियर बने अपना। हम ज़्यादा मेहनत करते हैं प्रयागराज में शानदार फैकल्टी के साथ, और बच्चों के सपने पूरा करने का काम करते हैं। टीचर लगातार लगा रहता है हमेशा, तो निश्चित रूप से हम इलाहाबाद में प्रयागराज में सबसे अच्छा काम करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो भी आप एडमिशन लेंगे अपने बच्चों का कराएंगे तो निश्चित आप सुरक्षित लोगों के हाथों में भविष्य उनका सौंपते हैं। तो चलिए आकाश से सुनिए, ये थोड़ा टाइम भी लेंगे, क्वेरी भी होगी पूछ लीजिएगा, अच्छी बातें करेंगे। हेलो यार, सबसे पहले तो तुम लोग बहुत देर से बैठे हो, एक बार खुद के लिए मेरी रिक्वेस्ट है कि खुद के लिए एक बार ताली बजा दो, और खुद के लिए ताली बजाने से पहले डरना नहीं है। तो यार स्टार्ट करता हूँ अब मैं कि कर तलाश उस मंजर का, कर तलाश उस मंजर का, गर दरिया है तो समंदर का। शहर दो शहर जीत कर थम जाता वो, तो शायद नाम ना सुना होता तुमने सिकंदर का। यार अभी मैं सुन रहा था बहुत देर पहले, बीच बीच में वॉइस आ रही थी, कौन सा अटेम्प्ट है भैया, कौन सा अटेम्प्ट है। यार देखो, अटेम्प्ट मैटर नहीं करता। अगर तुम कभी दवा कराने जाते हो तो क्या डॉक्टर से आज तक पूछा कि सर आपका अटेम्प्ट कौन सा था? पूछा? और अब ये बताओ कि सबसे पहले हमें कंपटीशन किसी और से नहीं रखना है, किसी और से कंपटीशन रखना हमें निगेटिविटी देता है। अगर कंपटीशन खुद से रखते हैं, सबसे पहले ये देखो कि तुमने शुरुआत कहाँ से की। और मैं खुद 4 अटेम्प्ट में सेलेक्ट हुआ यार, और मैंने तैयारी कहाँ शुरू की। मैं गांव से बिलोंग करता हूँ, और गांव के स्कूल से बिलोंग करके इस सफर तक पहुँचना 615 नंबर है, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन आप कहाँ से स्टार्ट करते हो ये बहुत मैटर करता है यार। जैसे सर लोगों का कहना है कि हर घर में अपना डॉक्टर हो, और जब आप अपना डॉक्टर बनते हैं, पहली बार घर का डॉक्टर बनते हैं, तो कहीं ना कहीं मेरे इस जर्नी का देर होने का रीज़न बना लैक ऑफ गाइडेंस। और लैक ऑफ गाइडेंस, मैं आज चाहूँगा कि आपका लैक ऑफ गाइडेंस ख़त्म हो जाए। मैं कहीं ना कहीं आपका अपना दोस्त, अपना भाई बन के जाऊँगा यार आज, क्योंकि तुम्हें गाइड करने वाला तो कोई है नहीं पर्सनल। तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे के जाऊँगा, जिनको होगा अपना नंबर, अपनी बातें कि उन्हें पर्सनल क्या प्रॉब्लम होगी मुझसे डिस्कस कर लेना। और मैं अपने बारे में बताता हूँ यार। देखो क्या है कि कभी मैं स्टार्ट करता था, ठीक है, और बार बार हार जाता था, क्योंकि मुझे कोई भी गाइड करने वाला नहीं था, और मुझे किसी ने गाइड नहीं किया, बस सर लोगों का गाइडेंस था, सर लोगों का आशीर्वाद था। जो मैं कि लास्ट ईयर मैंने वेटनरी उठा ली थी, कि ऐसा लगा मुझे कि अब मैं नहीं कर पाऊँगा। फिर मैंने सर से बात की यार, कि सर से बात करने के बाद ये लगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ। वेटनरी में करता रहा, और आखिरी के 3 महीने में तैयारी करने आया, आखिरी के 3 महीने में, सिर्फ 90 दिन में। और मैंने फिर से शुरुआत की, कहीं ना कहीं पहले का एक्सपीरियंस था और सर लोगों का गाइडेंस। सर का 1 पेज नोट्स यार, 1 पेज नोट्स, ऐसे लगता है कि मतलब कि आखिरी में आप रिवीजन नहीं कर पाते हो। प्रॉब्लम आती है ना, अटेम्प्ट कहाँ बढ़ते हैं कि आप शुरू में बहुत ज़्यादा फैल जाते हो और आखिरी में रिवीजन नहीं कर पाते हो, समराइज नहीं कर पाते हो। तो सर लोगों के 60 नोट्स ही आपकी मदद करेंगे। और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लिख लो सब लोग, जिसको लिखना है, लिखना है तो लिखो 90 26 21 18 15। फिर से रिपीट करता हूँ, 90 26 21 18 15। आपको जो भी प्रॉब्लम होती है, आपको अगर ऐसा लगता है, आपको वहाँ पे शर्म आ रही है कि मैं अपना डाउट यहाँ पे नहीं पूछ पा रही हूँ, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे अपने नाम के साथ अपना डाउट पूछ सकते हो। और अब बात करते हैं यार टेस्ट की, ठीक है ना। सब लोगों ने सब कुछ पढ़ने का बता दिया है। कभी कभी ऐसा होता है कि हम वही गलती बार बार करते हैं, जो कि मैं बार बार वही गलती किया, और इसी वजह से मेरा अटेम्प्ट बढ़ गया। तो होता है यार कभी कभी, धूल लगी रही आईने पर, धूल लगी रही आईने पर, और उम्र भर में चेहरा साफ करता रहा।
यार ऐसा होता है कि हम बार बार पढ़ते रहते हैं और नतीजा आया कि हमने न्यूमेरिकल नहीं लगाया, फिर कभी पता चला कि हमने थ्योरी पढ़ ली और हम कंपाइल नहीं कर पाए, समराइज नहीं कर पाए, ठीक है ना। तो इन सब को कैसे यार, टेस्ट सीरीज के माध्यम से, समझ रहे हो। सबसे पहले अगर आप डेली मेहनत करते हो, ठीक है, और उसका डेली कुछ आउटपुट आ जाता है ना, तो आपको उतना डिप्रेशन फील नहीं होता। लेकिन जब ऐसा लगता है कि हम मेडिकल में आज पूरे साल मेहनत करते हैं, मैंने 4 साल मेहनत की, 4 साल बाद सफलता मिली, लेकिन 4 साल बाद सफलता चढ़ के बोल रही है, मेरी आवाज़ में वो कॉन्फिडेंस दिख रहा होगा कि भले वो 4 साल बाद आया, लेकिन वो कॉन्फिडेंस आया। मेहनत कभी छुपती नहीं। भले सर का कहना है कि सफलता का कोई विकल्प नहीं, लेकिन जिस दिन सफलता विकल्प बन के आती है ना, उस दिन हर दर्द मिट जाते हैं, हर गम छुप जाते हैं। तो अपनी बातें मुझसे बताओ और जो भी तुम्हें पूछना है मुझसे पूछो, बाद में पूछना, पर्सनल मैसेज कर देना, और जो गाइडेंस है मैं जितना टाइम पाऊंगा गाइड करूंगा। बाकी सर से। देखिए बच्चों, डॉक्टर हो तो ऐसा आकाश जैसा। इन्होंने हर लोगों के मन की बात को कह डाली। क्या कहा कि पहली बात तो अपने लक्ष्य से हटना नहीं, जिस दिन वो पूरा होगा वो सक्सेस आपको मिल जाएगा, और सक्सेस का कोई विकल्प नहीं। जिस दिन आपको सफलता मिल जाती है वो दिन सारा ज़माना आपका हो जाता है, लेकिन उसके पाने के लिए हमें लगना पड़ता है और प्रॉपर प्लानिंग के साथ लगना पड़ता है। जैसे कभी आपने थ्योरी पढ़ी तो न्यूमेरिकल छोड़ दी, फिर दूसरे साल न्यूमेरिकल पढ़ी, थ्योरी छोड़ दी, फिर तीसरे साल दोनों को समझने में कोर्स नहीं पूरा हो पाया। तो ये सारी चीज़ें इन्होंने बताया और इससे आपको सीख लेना चाहिए। इसका मतलब हमारे पढ़ाई में सिस्टम का होना बहुत ज़रूरी है कि हम सिस्टमेटिक रिवीजन करें, न्यूमेरिकल पे काम करें, थ्योरी पे काम करें, एप्लीकेशंस को देखें और प्रॉपर वे में एनसीईआरटी के लाइन को पढ़ते रहें। उसके लेफ़्ट राइट जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो सिलेक्शन तो हो ही जाता है। उन्होंने बोला कि जब सिलेक्शन हो गया तो सर चढ़ के बोलता है, ये बहुत सही बात है। आज करियर अगर आपका हो गया तो सारा ज़माना आपका है, किसी में कोई कमी है, सबका ब्लड ग्रुप वही है, सभी इंसान है। एक इंसान वो है जिसके लिए ताली बजता है और एक इंसान वो है जो ताली बजाता है। दोनों में फ़र्क क्या है? बस यही, उसने अपने को पहचाना और वो किस लिए काम करना उस पर लग गया, और एक ने नहीं पहचाना। तो बच्चों, ये इनके कहने का हमें जहाँ तक समझ आ रहा था कि इनके इस बात में हौसले बहुत हैं कि आप जो भी चाहो वो कर सकते हो। और अभी इन्होंने कहा कि अभी क्या चीज़ का कोई समस्या हो तो बताओ, शेयर करो। इन्होंने यही कहा। कभी कभी क्या होता है ना कि बच्चे, क्या होता है कि वो क्वेश्चन टीचर से नहीं पूछ पाते, अपनी प्रॉब्लम को नहीं कह पाते, सोचते हैं कि ऐसा ना हो कि हमारे सर समझें हमारे लिए कि ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं है। बच्चों, आप सीखने ही तो आए हो, और ये जान लीजिए कि जिसने जीवन में जितना गलती किया है वो उतना ही सीखा है, और जिसने कोई गलती नहीं किया है कभी भी, तो हम ये मानते कि उसने कोई काम ही नहीं किया है। अगर आप कोई काम करोगे तभी गलती होगी, पढ़ोगे तभी गलत होगा, पढ़ोगे तभी गलतियाँ होंगी। इसलिए गलती से घबराना नहीं चाहिए। हाँ, उसे दोबारा रिपीट ना हो, इसका ध्यान देना चाहिए। और यही सब बातें हैं आपके सीनियर आपको सिखाते हैं, और इसीलिए ये सिस्टम बना हुआ है कोचिंग का कि आप उनको जानो, उनके जीवन में जो अच्छाइयाँ हैं उतारो, जो कमियां हैं उससे आपके जीवन में ना आने पाए। इसलिए ये लोग इतने ऑनेस्ट हैं कि ये बताते भी हैं कि हमारे लाइफ में क्या प्रॉब्लम है। और इन्होंने गांव से उठ के सरकारी स्कूलों से पढ़कर, समस्याओं में रहकर, बहुत सारे अभाव में रहकर इन्होंने इतना सब कुछ किया है। इसीलिए इनके आवाज़ में वो तेज़ी थी, क्योंकि उन्होंने सब कुछ अपने मेहनत से पाया है। इसलिए वो जज्बा था और वो आवाज़ था, वो गर्जना थी। और बच्चों, हम चाहते हैं कि ये भविष्य में इसी तरह से आगे बढ़ते रहें और लोगों के मंसूबों को, जो उनके मन में इच्छाएं होती हैं कि हम डॉक्टर बन जाएं, हम इंजीनियर बन जाएं, हम भले इंसान बन जाएं, और उनको ये राह दिखाएं। मेडिकल के फील्ड में रहने के साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि इनके मन में समाज सेवा की बड़ी भावना है और उसमें भी ये आगे जाएं। जैसा कि सुमन सर बोल रहे थे कि नेता हो जाएं, ये हो जाएं, तो इनके अंदर क्या है ना, वो समाज को लेके बड़ी चिंता है, और ये हर इंसान में होना चाहिए।
हम डॉक्टर मेरा प्रोफेशन है, लेकिन मानवता मेरा धर्म है, उसे मैं नहीं छोड़ सकता। वो तो डॉक्टर प्रोफेशन है ना, मानवता भी कुछ होती है और वो इनमें बचा हुआ है, बसा हुआ है। इसलिए यही असली रूप में देश को, समाज को सुधारना, दशा देना, इन्हीं का, ऐसे लोगों का ही काम होता है। और मैं इनके लिए बहुत बहुत बधाई, भविष्य में शुभकामनाएं दूंगा कि अपने हर क्षेत्र में नंबर 1 बने रहें और आगे बढ़ते रहें। यार डरो मत, दोबारा नहीं बोलने वाला हूँ। और ये देख लो कि मैंने अपना कांटेक्ट नंबर क्यों दिया है, क्योंकि सर का सपना है, पांडे क्लासेस का सपना, अगली लाइन आपको बोलना है, पांडे क्लासेस का सपना हर घर में। तो बस आपको पहला डॉक्टर बनने में प्रॉब्लम ना हो, इसीलिए मैंने अपना नंबर दिया है। ये मत सोचना कि रिप्लाई नहीं आएगा, अपना भाई समझ के अपनी क्वेरी बोलना और मैं पर्सनल रिप्लाई करूँगा। बस धन्यवाद।